हिज एक्सेलेंसी इजरायल के प्रधानमंत्री श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीमती सारा नेतन्याहू, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, आई क्रिएट से जुड़े हुए तमाम इंटेलेक्चुअल्स, इनोवेटर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, अधिकारीगण और यहां उपस्थित भाइयों और बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज इजरायल के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में देश के नौजवान इनोवेटर्स को समर्पित इस संस्थान का लोकार्पण हो रहा है। मैं श्री नेतन्याहू का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात आने का निमंत्रण स्वीकार किया और परिवार के साथ आए। इस कार्यक्रम से यहां आने से पहले हम साबरमती आश्रम गए थे, जहां पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, पतंग चगाने का भी अवसर मिला। जब मैं पिछले साल इजरायल गया था, तभी ये मन बना लिया था इस संस्था का इजरायल के साथ और मजबूत संबंध होना चाहिए। और तब से ही मैं मेरे मित्र श्री नेतन्याहू के भारत आने का इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि वो न सिर्फ गुजरात आए, बल्कि आज हम उनकी उपस्थिति में इस संस्था के कैंपस का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं श्री नेतन्याहू और उनके साथ आए डेलीगेशन के अन्य सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। शलोम एंड तोदा रब्बा। आज जब हम आई क्रिएट का लोकार्पण कर रहे हैं, तो मैं स्वर्गीय प्रोफेसर एनवी वसानी को याद करना चाहूंगा। मुझे बराबर याद है कि जब यह आई क्रिएट की कल्पना की गई, तो उसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी प्रारंभ में प्रोफेसर वसानी के पास आई। लेकिन दुर्भाग्य से लंबे अरसे तक वो अनकॉन्शियस रहे, हमें छोड़ के चले गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रारंभिक काल में उनका जो प्रयास था और बाद में कारवा जुड़ता गया कि आज हम सब आई क्रिएट को इस भव्य रूप में देख पा रहे हैं। किसान एक छोटा सा पौधा बोता है तो आने वाली कई पीढ़ियां उस विशाल वृक्ष के फल पाती रहती है। और किसान की आत्मा जहां कहीं भी होती है, यह देखकर निश्चित रूप से आनंदित होती है। आज आई क्रिएट के लोकार्पण पर हम सबको उसी खुशी का अनुभव हो रहा है कि जो एक बीज बोया था, आज वटवृक्ष रूप में उभर करके आया है। किसी इंस्टीट्यूशन का महत्व
उसके जन्म के समय नहीं आंका जा सकता। हम सब जानते हैं कि आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुजरात का नाम है, गुजरातियों का नाम है, पर बहुत कम लोगों को इसका बैकग्राउंड मालूम होगा। आज से लगभग 50-60 साल पहले अहमदाबाद के कुछ विजनरी उद्योगपतियों के प्रयास से एक फार्मेसी कॉलेज प्रारंभ हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी और वह देश का पहला फार्मेसी कॉलेज था। और उस फार्मेसी कॉलेज ने अहमदाबाद और पूरे गुजरात में फार्मेसी के क्षेत्र में एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। हम सब यही अपेक्षा आई क्रिएट और यहां से निकलने वाले मेरे नौजवानों से, विद्यार्थियों से आज देश अपेक्षा रखता है कि वो इनोवेशन के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आई क्रिएट को लॉन्च किया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि इजराइल को आई क्रिएट से जोड़ना चाहता। मेरा मकसद यही था कि इजराइल के अनुभव का फायदा, उसके स्टार्टअप एनवायरनमेंट का लाभ इस संस्था को, देश के नौजवानों को मिले। इजराइल की टेक्नोलॉजी एवं क्रिएटिविटी पूरे विश्व को प्रभावित करती है। खास करके ऐसे क्षेत्र जो भारत की आवश्यकताओं से जुड़े हैं, उनमें इजराइल के साथ का फायदा भारत के इनोवेटर्स भी उठा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का लंबे समय तक रखरखाव, फूड प्रोसेसिंग, रेगिस्तान की ओर कम पाने वाले इलाकों में खेती, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कितने ही विषय हैं जिनमें भारत और इजराइल की साझेदारी हो सकती है। साथियों, इजराइल के लोगों ने पूरी दुनिया में साबित किया है कि देश का आकार नहीं, देशवासियों की संकल्प देश को आगे ले जाता है, ऊपर उठाता है। मुझे एक बार इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और महान स्टेट्समैन श्रीमान शिमोन पेरेस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। श्रीमान शिमोन पेरेस कहते थे, वी विल प्रूव दैट इनोवेशन हैज नो लिमिट्स एंड नो बैरियर्स। Innovation enables dialogue between nations and between people. उनकी ये बात आज 100% सच साबित हुई है। भारत और इजराइल के लोगों को और करीब लाने में इनोवेशन की बहुत बड़ी भूमिका। भाइयों और बहनों, श्रीमान शिमोन पेरेस की कही एक और बात को मैं आज दोहराना चाहता हूं। वो कहते थे, द ग्रेटर द ड्रीम द मोर स्पेक्टेक्युलर द रिजल्ट्स। जितने बड़े सपने होंगे उतने ही बड़े नतीजे होंगे। इजराइल की यही सोच नोबेल प्राइज के साथ उसकी केमिस्ट्री को मजबूत करती है। इजराइल के वैज्ञानिकों को
अलग अलग क्षेत्रों से मिले नोबेल पुरस्कार इस बात के गवाह हैं। भाइयों और बहनों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उतना ही मशहूर कथन है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये इमेजिनेशन, ये सपने, ये कल्पना ही हमें नई बुलंदियों पर ले जाती है। इन सपनों को और इन सपनों को ही कभी भी मरने नहीं देना है। इन सपनों को कभी थमने नहीं देना है। बच्चों की क्यूरियोसिटी के पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। संकोच ये इनोवेशन का दुश्मन है। आप अपने आसपास छोटे बच्चों को ध्यान से देखें। यदि आप उनको कहें कि जल्दी सोना चाहिए तो तुरंत पूछते हैं क्यों सोना चाहिए। यदि आप उनको कहें कि मुझे यह संगीत पसंद है तो तुरंत पूछते हैं आपको यह संगीत पसंद क्यों है। एक बार गणित की एक क्लास में अध्यापक ने समझाया कि यदि 3 फल है और 3 छात्रों को दिए जाएं तो प्रत्येक को 1 फल मिलेगा, और यदि 6 फल है और 6 छात्रों को दिए जाएं तो भी प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। फिर टीचर ने कहा कि मतलब जितने फल हो उतने ही छात्र हो तो प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। तभी एक छात्र खड़ा हुआ और उसने टीचर की आंख में आंख मिला करके उनसे पूछा कि यदि फल भी 0 है और छात्र भी 0 है तो भी क्या प्रत्येक छात्र को 1 फल मिलेगा? यह सुनकर के पूरी क्लास हंसने लग गई। टीचर भी उस बच्चे को देखने लग गए। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, वो बच्चा और कोई नहीं था। कहते हैं कि वह छात्र गणित के ज्ञाता, महान ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन था। और उसके इस प्रश्न ने गणित के एक महत्वपूर्ण सवाल को स्पर्श किया था कि क्या 0 को 0 से डिवाइड करें तो उत्तर 1 हो सकता है क्या? हमारे युवाओं के पास एनर्जी भी है, एंथुजियाज्म भी है। उनको चाहिए तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट, थोड़ी सी मेंटरशिप, थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जब यह थोड़ा थोड़ा युवाओं के इनोवेशन से मिलता है तो बड़े बड़े परिणाम आना निश्चित होता है। आज हम देश में पूरे सिस्टम को इनोवेशन फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा मंत्र है, क्यूरियोसिटी से जन्मे इंटेंट, इंटेंट की ताकत से बने आइडियाज, आइडियाज की ताकत से हो इनोवेशन, और इनोवेशन की ताकत से बने हमारा न्यू इंडिया। साथियों, हर व्यक्ति के मन में, हर नौजवान के मन में कुछ न कुछ नया करने की, इनोवेटिव करने की इच्छा होती है। उसके मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। जो विचार आते हैं
वो आपकी संपत्ति है, लेकिन उन विचारों का जाना, खो जाना, किसी धरातल पर नहीं उतरना, मैं समझता हूं वो समाज की, सरकार की, व्यवस्था की कमी है। मैं इसी व्यवस्था को बदल रहा हूं। नौजवानों के विचार यूं ही खत्म ना हो जाएं, इसे देखना हम सभी का दायित्व है। नौजवानों अपने सपने सच कर सके, अपनी शक्ति का परिचय पूरे विश्व को दे सके, और इसके लिए मददगार संस्थाएं खड़ी करना ये सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ इस आई क्रिएट का जन्म हुआ है। मुझे खुशी है कि आई क्रिएट ने देश के नौजवानों को उनके सपने पूरे करने में, उनके इनोवेटिव आइडियाज को साकार करने में बहुत बड़ी मदद दी है। आई क्रिएट के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने जाना, आज देखा भी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि बायोस्कैन लेबर अड्डा, स्पेक्ट्रम स्मार्ट, आइकॉन जैसे अनेक इनोवेशंस आई क्रिएट की मदद से संभव हो पाए हैं। और सफलता की पहली शर्त होती है साहस। जो साहस कर सकता है वो कोई भी निर्णय ले सकता है। आप सहमत हैं ना मेरी बात से? सहमत है ना नौजवान? अगर साहस नहीं तो निर्णय नहीं कर पाता इंसान। आई क्रिएट के माध्यम से इनोवेशन कर रहे साहसी युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच हमेशा खींचातानी रहती है। जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो एक वर्ग उसका मजाक उड़ाता है, विरोध करता है। अधिकतर लोग कालिदास के मेघदूत और शकुंतला के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कालिदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बारे में एक मजेदार बात कही है। माल विकाग्रि मित्रम जो उन्होंने लिखा है, उस माल विकाग्रि मित्रम में कालिदास जी ने कहा है, पुराण मित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यम नव मित्य पद्यम संतः परीक्षानंतर भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यनेह वृद्धि। अर्थात केवल इसलिए कोई चीज पुरानी है आवश्यक नहीं है कि वह अच्छी होगी। इसी प्रकार कोई चीज नई है तो जरूरी नहीं कि वह बुरी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को गुणों के आधार पर तोलता है और मूर्ख दूसरों के कहने के आधार पर अपना मन बनाता है। सदियों पहले कालिदास ये कह के गए हैं और कितने सुंदर तरीके से कालिदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच की खींचतान का समाधान दिया है। साथियों, ये हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है कि जितने रुपए में हॉलीवुड में साइंस फिक्शन की फिल्म बनती है, उससे भी कम राशि में रियल मंगलायन,
रियल मंगल ग्रह पर भी पहुंचा जाता है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभी 4 दिन पहले ही इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग में सेंचुरी बनाई है, और ऐसी कामयाबी ऐसे नहीं आती है। इसके पीछे जो डेडिकेशन चाहिए, परिश्रम चाहिए, जो सपनों की ऊंची उड़ान चाहिए, वो ऊर्जा भारतीय नौजवानों में कूट कूट करके भरी हुई है, और ये मैं दिन रात अनुभव करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है आई क्रिएट का जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। जब आई क्रिएट का नाम तय हो रहा था तो आई को छोटा क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह है। साथियों, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है आई का बड़ा होना। क्रिएटिविटी के साथ क्रिएटिविटी के साथ अगर आई कैपिटल है, बड़ा है, तो उसका मतलब है अहम और अहंकार आड़े आ रहा है। और इसलिए शुरुआत से ही इस संस्था को, यहां की क्रिएटिविटी को अहम और अहंकार से मुक्त रखा गया। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण थी। क्रिएटिविटी की शुरुआत छोटे आई से हुई, लेकिन सपना बड़े आई का रखा। यानी इंडिविजुअल से शुरू करके आई से इंडिया तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था। छोटे आई से बड़े आई तक बहुत बड़ा जंप लगाना, एक इंसान से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान तक फैल जाना। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा देश के सामने खड़ी समस्याओं से मुक्ति के लिए इनोवेशन करें। नीड बेस्ड इनोवेशन होना चाहिए। सामान्य मानवीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम से कम खर्च में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए इनोवेट करें। अगर मलेरिया खतरा है तो हम इनोवेट करें, मलेरिया से गरीब परिवार कैसे बचें, ऐसी कौन सी व्यवस्था खड़ी करें। अगर टीबी से परेशानी है, अगर सिकल सेल से परेशानी है, अगर गंदगी से परेशानी है, हम वेस्टेज देख रहे हैं, खाने का वेस्टेज देख रहे हैं, कृषि उत्पादन का वेस्टेज देख रहे हैं। मैं समझता हूं इन समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेशन होने चाहिए। आज देश में स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। स्वच्छता को लेकर क्या हम नए नए इनोवेशन कर सकते हैं? वेस्ट टू वेल्थ, इस एक विषय में इनोवेशन की अपार संभावनाएं हैं। देश में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए इस तरह का विजन और आई क्रिएट जैसी समर्पित संस्थाओं की देश को बहुत जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्तर पर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 2400 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को भी मंजूरी दी है। हमारा प्रयास है कि स्कूली विद्यार्थियों में भी
जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें पूरा करने के लिए आधुनिक परिवेश में नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए देश भर में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। पिछले साल मेरी इजराइल की यात्रा के दौरान हमने 40 मिलियन यूएस डॉलर का एक फंड भी स्थापित किया, जो भारत एवं इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर होगा। इससे दोनों देशों के टैलेंट को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की दिशा में कुछ नया करने में मदद मिलेगी। इस ज्वाइंट वेंचर में खाद्यान्न, पानी, हेल्थ केयर से मुक्ति तथा ऊर्जा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने इनोवेशन ब्रिज की भी परिकल्पना की, जिसके तहत दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक्सचेंज होता रहे। मुझे खुशी है इस प्रक्रिया के दौरान इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से कुछ विजेता चुने गए और आज उन्हें स्टार्टअप अवार्ड भी दिए गए हैं। अभी आपने देखा इजराइल की टीम और भारत की टीम दोनों यहां अभी मंच पर आए थे। इंडिया इजराइल इनोवेशन ब्रिज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक बहुत बड़े कनेक्शन के रूप में उभरेगा। 2 दिन पहले जब दिल्ली में दोनों देशों के सीईओज की बैठक हो रही थी, तब वहां भी हमने इस प्रयास को समर्थन देने को कहा था। साथियों, भारत के पास अथाह सामुद्रिक शक्ति है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा समुद्री तट, 1,300 के करीब छोटे बड़े द्वीप और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से भी बड़े हैं। लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हमारी एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इस ताकत का इस्तेमाल देश की प्रगति में और ज्यादा हो सके, इसके लिए नए नए इनोवेशंस की आवश्यकता है। नए इनोवेशंस ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए नई ऊर्जा बन सकते हैं, हमारे मछुआरे भाइयों की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले साल मेरी यात्रा के दौरान मुझे समुद्री जल को साफ एवं उपयोग लायक बनाने वाली एक मोटरेबल मशीन दिखाई थी। वो खुद ड्राइव करके मुझे ले गए थे। इतना ही नहीं, वैसा एक यंत्र वो आज अपने साथ लाए। उसका लाइव डेमो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। बनासकांठा जिले में बॉर्डर के एक गांव में इस नए सिस्टम को काम में लगाया गया है। इससे बीएसएफ पोस्ट पर तैनात जवानों और आसपास के गांवों के लोगों को साफ पीने का पानी तो मिलेगा ही, भारत में इस टेक्नोलॉजी को परखने का भी एक अवसर मिलेगा। भाइयों और बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इजराइल के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सहयोग से जुड़े 28 में से 25 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो चुके हैं। इनके द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन और जेनेटिक रिसोर्स के एक्सचेंज में मदद मिल रही है। इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में 3 हमारे गुजरात में स्थापित हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद मैं और प्रधानमंत्री जी
प्रांतिक तालुका साबरकांठा जिला के वदराट गांव जा रहे हैं। वहां भी इजराइल की मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना है। वहीं से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कच्छ में खजूर पर जो रिसर्च का सेंटर चल रहा है उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। वदराट सेंटर से गुजरात के किसानों को सब्जियों की नई पहुंच डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इस केंद्र में 10,000 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है और 35,000 से ज्यादा किसान इस सेंटर को देखने आ चुके हैं। यहां के कुछ लोगों को इजराइल में भी प्रशिक्षण दिया गया है। भारत और इजराइल के बीच ये सहयोग, ये परस्पर विकास की भावना दोनों ही देशों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में दोनों देशों का ये साथ मानवता के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। साथियों, एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान हमारे संबंधों को हमेशा मजबूत करता रहेगा। भले ही कम संख्या में हो, लेकिन ज्यूज समुदाय के लोग अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाके में सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो गुजरात के इतिहास के साथ, गुजरात की संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। गुजरात के ज्यूइश समुदाय ने अपनी जगह देश के अन्य हिस्सों और इजराइल तक में बनाई है। भारत और इजराइल के संबंधों का विस्तार और बढ़े और मजबूत हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आज इस अवसर पर आई क्रिएट को साकार करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। श्री नारायण मूर्ति जी, श्री दिलीप सिंघवी जी सहित तमाम महानुभावों ने आई क्रिएट को क्रिएट करने में बड़ी भूमिका निभाई है, अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस संस्था में इनोवेशन का जो वातावरण बनेगा वो पूरे देश के नौजवानों को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती सारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अच्छे मित्र के रूप में हमारी दोस्ती, दो देशों की दोस्ती में एक नई ताकत बनकर के उभर रही है। आज उन्होंने भारत के लिए जो एक विशेष बैंड सौगात लाई है, जिसका वीडियो अभी आपने देखा, मैं समझता हूं कि आपका ये तोहफा भारत के सामान्य मानवीय हृदय को छूने वाला है और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आई क्रिएट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर एनलाइटनिंग एड्रेस।